नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आप सबको पता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 का आज ग्रुप ए का सोशल साइंस का पेपर यानी कि एसएसटी का आज पेपर हुआ था। आप सबको भली भांति से पता होगा कि जो आज एसएसटी का पेपर था, आप सबके मन में ये सवाल चल रहे होंगे कि आज का पेपर का लेवल कैसा था, मेरे पेपर हुआ है उसकी तुलना में बाकी लोगों के कंपैरिजन पेपर कैसा था। आंसर की आप लोगों ने आई होप अब तक अच्छे से मिला ली होगी और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार कितनी पोस्ट पर ये पेपर हुआ है, कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है, क्या पिछली बार की तुलना में इस बार मेरिट ज्यादा जा सकती है, सीटों की संख्या कितनी है, एक सीट पर कितना कंपटीशन है। ये सारी की सारी चीजें आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने आज का एसएसटी का पेपर दिया होगा, आई होप वो सारे सेलेक्ट हो। और जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश तैयारी ना कर पाए हो, जिनका पेपर थोड़ा बिगड़ गया हो, आप लोगों को हताश नहीं होना है, अपनी आगे की तैयारी को निरंतर रखना है। जैसे कि आप सबको दिख रहा है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 जीके प्लस एसएसटी को मिलाकर जो कट ऑफ बनती है, हम उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर के अंदर कौन सा पोर्शन था वो ज्यादा हार्ड था। आपको ये भली भांति से पता होगा कि इस पेपर के अंदर लगभग 8 विषय पूछे जाते हैं। चाहे वो फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी ले लो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, दर्शन शास्त्र भी आपका आता है, टीचिंग मेथड भी आते हैं सोशल साइंस के। इस प्रकार लगभग 8 सब्जेक्ट टोटल मिलाकर इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो किसका क्या रेशो था, कौन से पेपर में से सवाल ज्यादा आए, कौन सा पोर्शन ज्यादा पूछा गया है। इसके साथ साथ ही ग्रुप बी व सी और डी का जो पेपर देंगे आगे आने वाले 11 तारीख तक, 11 सितंबर तक होने वाले पेपर में विद्यार्थियों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है इस पेपर को लेकर। तो ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो आने वाले पेपर देने वाले हैं। इसलिए पूरे वीडियो के अंत तक आपको सारी बातें, एक एक चीज को ध्यान से सुनना है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए जो पेपर देकर आए हैं और या पेपर आगे देने वाले हैं। क्योंकि जो पेपर देने वाले हैं, ये अंतिम रणनीति जो कुछ घंटों की आपकी होगी कि आपको कौन सा पोर्शन थोड़ा ज्यादा तैयार करना है। आपको 2-3 दिन अभी मिलेंगे, इसलिए आप लोगों को जीके के पेपर से रिलेटेड सारी बातें ध्यान रखनी है। और आई होप आपका सब्जेक्ट तो अच्छा होगा ही, उसमें तो आप बेहतरीन परफॉर्म कर ही सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस की कैसा था पेपर आपके सामने, आगामी पेपर के लिए क्या होगी जीके और साइकोलॉजी की रणनीति आप लोगों के, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सारे सवाल आज के पेपर देने वाले सारे अभ्यर्थियों के मन में चल रहे होंगे। आपको एक चीज मैं क्लियर समझा दूं कि वीडियो बनाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले और सबसे सटीक वीडियो बनाना। आप लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो भी लास्ट पेपर हुए थे, आप हमारे चैनल पे जाके देखिएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जितने भी सब्जेक्ट के पेपर लगे हैं उनकी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ही बनाई है। आप जाकर रिजल्ट आए तब देख लेना। जैसे कि 1-2 सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, धीरे धीरे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट भी आने वाले हैं। आप चैनल पे जाके देखिएगा। आप लोगों को बिल्कुल जितनी उम्मीद, जितनी एक्सपेक्टेड हम लोगों ने अनुमान लगाया था, आसपास भी नहीं, एग्जैक्ट कट ऑफ निकली है। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बना है। आप लोगों का विश्वास है, आप लोग बिल्कुल हताश नहीं होना है। आपको बिल्कुल आपको एक्सपेक्टेड रियल कट ऑफ बताई जाएगी। देखिएगा, पेपर एनालिसिस करने के बाद में ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, सबसे पहले की बात नहीं है। चलिएगा, कुछ सवालों के मैं आपको आंसर दे देती हूँ कि कैसा था पेपर। तो देखिएगा, पेपर जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एसएसटी का वैसे ही हमेशा लेवल लेकर ही आता है। और इस बार भी आरपीएससी ने अपना लेवल बरकरार रखा है, कहीं लेवल में कुछ भी कमी नहीं है। जिस हिसाब से सेकंड ग्रेड का पेपर पूछा जा रहा था पिछली बार, वैसे ही पेपर आया है। मीडियम टू मॉडरेट आप मान सकते हो पेपर का लेवल था। लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन जैसे कि पॉलिटी है, पॉलिटी आप मान लो, पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा आप हाई लेवल मान सकते हो, मतलब सवाल बहुत अच्छे से पूछे गए थे। आपको पता होगा करंट अफेयर का रेशियो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन इस बार करंट अफेयर लास्ट 15 डे से पूछ लिए गए थे। लास्ट 15 दिन पहले जो घटना घटित हुई थी वो सवाल आपसे करंट अफेयर के अंदर पूछ लिया गया था।
तो आगे आने वाले अभ्यर्थियों को ये चीज ध्यान में रखनी है। जो सवाल पूछे जाते हैं कि हमको करंट 2 महीने पहले का पढ़ना है, 3 महीने पहले का पढ़ना है, तो अब ऐसा नहीं है। पैटर्न चेंज हो चुका है। आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। आप खुद देखिएगा, 15 दिन पहले, मात्र 15 दिन पहले जो सवाल करंट का था वो आज के पेपर में आपको मिलेगा। दूसरी बात ये भी है, कुछ सवाल ऐसे थे जैसे कि मेले से रिलेटेड है, या फिर डायरेक्ट आपको लोक देवताओं से रिलेटेड कुछ सवाल थे जो डायरेक्ट पूछ लिए गए थे। यानी पेपर कुछ जगह 10-12 सवाल ऐसे भी थे जो देखते ही सही हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बहुत पॉलिटी, करंट अफेयर और वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल काफी कठिन पूछे गए थे। अब चलिए मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे अभ्यर्थी, ज्यादा टाइम न लेते हुए। आपको पता है ग्रुप ए के अंदर सुबह लगा था जीके का पेपर। जीके के पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, जिसमें साइकोलॉजी और जीके आता है एसएसटी वालों के लिए। तो अगर किसी भी बच्चे के 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 75 क्वेश्चन भी अटेंड किए होंगे और काट पीट के आपके अगर 60 से 65 सवाल भी सही हो जाते हैं, आप अपने आप को इस रेस में सेफ मान सकते हैं। कैसे देखेगा, सबसे पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट की बात करती हूँ। आप सब लोगों को पता होगा पिछली बार होने वाला सेकंड ग्रेड का पेपर, जिसके अंदर अच्छी खासी पोस्ट थी। अच्छी खासी पोस्ट का मतलब यह है इस बार की तुलना में काफी अच्छी पोस्ट थी, और उस टाइम मेरिट गई थी। आपकी जनरल और ओबीसी की बात करूं तो मैं 294 के आसपास मेरिट गई थी, जबकि पोस्ट आप मान लीजिए कि पोस्टों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो ये दुगुने की मेरिट रही थी 294। इस आंकलन को अगर मैं बरकरार रखूं और आज की बात करूं तो आज के पेपर में मात्र 88 पोस्ट थी। आप सबको पता होगा 88 पोस्ट थी, यानी कि संख्या बहुत कम है। यानी पोस्ट की संख्या बहुत कम है पिछली बार की तुलना में, अगर तुलना की जाए तो। इसीलिए, और पोस्ट भी कम है और पेपर का लेवल भी हार्ड है, तो बिल्कुल ये बात जाहिर है कि पिछली बार की तुलना में 2 या 3 नंबर ही ऊपर जाए, लेकिन कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। क्यों, देखिएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन था, मतलब सवाल थे 100, यानी कि 200 नंबर का पेपर था आप लोगों के सामने, नेगेटिव मार्किट सहित। उसके अंदर आप लोगों के फर्स्ट पेपर में यदि 55 से 60 सवाल अगर आप सही कर लेते हैं, क्योंकि एसएसटी वालों के लिए जीके थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट में भी वो सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे होते हैं जो फर्स्ट पेपर में होते हैं। इसलिए आप मान के चलिए 60 सवाल इजीली अगर कोई बच्चा अटेंड कर लेता है काट पीट के, तो आप मान लीजिएगा आपके जीके का पेपर की आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बात करूं सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर के अंदर थोड़ा सा दर्शन शास्त्र रह गया, समाज शास्त्र रहा, वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए गए था, पेपर का स्तर अच्छा था, है ना। तो अच्छा था तो इसका मतलब ये है कि 150 सवालों में से आप मान के चलेगा 150 में से जिसके 90 और 100 के बीच में अटक रहे हैं ना सवाल, वो अपने आप को इस रेस में सेफ मान सकता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब भी बनती है हमेशा दोनों ही पेपर को मिला के बनती है। अपन क्या करते हैं, जो ये एनालिसिस इस प्रकार से निकाला जाता है कि बच्चों से बात की जाती है, सबके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, सबसे बातचीत में ये पता लगता है कि पेपर का स्तर किस प्रकार था। उसके बाद में लास्ट ईयर जो पेपर गया था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पोस्ट, ये सब मिलाई जाती है, और बच्चों से बातचीत करने के बाद में ये चीजें अनुमान लगी है, क्योंकि ये चीजें एक्सपेक्टेड है। इसीलिए आप ये मान के चलिएगा कि 60 सवाल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में, वही 150 में से अगर आपके 90 से 100 के बीच में सवाल सही हो रहे हैं, 95 मान लो, इतने क्वेश्चन सही होने के अंदर आप उस रेस में अपने आप को आगे मान सकते हैं। अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। उससे पहले दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो कि ग्रुप बी, सी और डी का पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं। वो एक चीज आपको बड़े क्लियर तरीके से बता दूं कि परसों हमारे चैनल पे 6 घंटे की साइकोलॉजी की मैराथन ली गई थी। 6 घंटे की महा मैराथन ली गई थी, जो कि अंतिम प्रहार था साइकोलॉजी का। जी हाँ, उस मैराथन में से आज आपको अच्छे खासे सवाल मिले होंगे। जिसने भी ये मैराथन ली है और जिसने नहीं ली है, वो आगे आने वाले जीके के पेपर के लिए साइकोलॉजी तैयार करना चाहते हैं तो इस मैराथन को देखना ना भूले। बात रही करंट अफेयर की, क्योंकि रेशियो आज अच्छा पूछा गया था और 15 दिन का ही लेटेस्ट करंट पूछ लिया गया था, तो आप लोगों को अपडेट होना बहुत आवश्यक है। हमारे शिवी एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर
हर रोज रात 10 बजे अंकुर सर लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर की क्लास, जो कि पिछले 1 महीने से कंटिन्यू चल रही है। आप उस क्लास को लेना ना भूले, क्योंकि करंट अब लेटेस्ट पूछा जाने लगा है। आपको एक चीज भी अच्छे से तरीके से पता होगी, जो सवाल लास्ट एग्जाम में पूछे गए उनमें से 4 या 5 सवाल हमेशा रिपीट होते हैं। आपको प्रीवियर ईयर क्वेश्चन देखना कभी नहीं भूलना है। इसीलिए हमारे चैनल पर जो भी चीजें आपको बताई जा रही है आप उनको देखिए, पीवाईक्यू आपको तैयार कर लेना है। ये तीनों रणनीतियां आगामी भर्ती परीक्षाएं यानी ग्रुप बी, सी और डी वाले विद्यार्थियों के लिए यूजफुल रहेगी। चलिएगा, अब बात करते हैं रियल वो बात जिसके लिए आप सबको इंतजार था, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। आप लोगों का इंतजार यहाँ खत्म होता है। जी हाँ, जनरल वाले जो बच्चे हैं, सामान्य वर्ग वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए एक्सपेक्टेड अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो रहेगी 303 से लेकर 312 के बीच। ये इसलिए बढ़ी है, 294 पिछली बार रही थी, इसलिए इस तुलना में 2-4 नंबर मैंने या प्लस माइनस 5 करके चलिएगा। देखिएगा, अगर किसी बच्चे के फर्स्ट पेपर में जीके का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो वो सेकंड पेपर देने नहीं जाता। आपको ये भी पता होगा कि 3 से 3.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसके अंदर लगभग 65% ही उपस्थिति रही थी। मतलब लगभग 2 लाख के लगभग बच्चे पेपर देने के लिए गए थे, यानी कि 65% उपस्थिति रही थी। तो उन सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चा सेकंड पेपर देने नहीं पहुंचा, इसी सारी बातों को ही मद्देनजर रखते हुए ये कट ऑफ थोड़ी सी 2-4 नंबर अप हो सकती है, क्योंकि पोस्ट की संख्या बहुत कम है। 88 ही पोस्ट है एसएसटी के लिए, तो कंपटीशन एक सीट के लिए बढ़ जाता है। आपको ये चीजें क्लियर होंगी। 294 से 3 या 4 नंबर बढ़ाकर आप मानो 303 से 312 के बीच में अगर जिसका स्कोर है +5 होने की चांसेस कम है, आप -5 इसमें कर सकते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 292 से 299 के बीच में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस आपको पता होगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस की लगभग बराबर रहती है, 6 से 7 नंबर का डिफरेंस रह सकता है, तो 285 से 293 के बीच। एससी की बात करूं तो 225 से 234 के बीच में, वहीं एसटी की 227 से 239 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो कैटेगरीज होती है, जैसे विधवा कोटा है या सैनिक है या जो भी है, वो अपने अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके इनमें से 4-5 नंबर एससी एसटी में से कम करके देख सकते हैं। ये अनुमान कट ऑफ रहती है 5 या 6 जो वर्ग हैं उन लोगों के लिए। बाकी वर्ग वाले अपनी कट ऑफ को इनसे कंपेयर करके कंपैरिजन कर सकते हैं। चलेगा, ये था आज का वीडियो। उसके बाद में देखिएगा कि शिवी एजुकेशन हब चैनल है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ऐप का लिंक आपको दिया होगा। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है जिनसे आप बात करके अपनी क्वेरी जो भी हो, आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के अंतिम बात आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि आज से आज तक जितनी भी कट ऑफ हम लोगों के द्वारा बताई गई है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की लगभग 7 विषयों की कट ऑफ जारी हो चुकी है। आप अच्छे से रिजल्ट आने के बाद देख सकते हैं कि जो कट ऑफ निकाली जाती है वो इतनी परफेक्ट होती है। उसका रीजन ये होता है कि हम लोग बच्चों के संपर्क में ज्यादा है, इसीलिए बच्चों से संपर्क और बातचीत करते हुए, और पेपर का जैसे आज एनालिसिस हो रहा था, आंसर की निकाली जा रही थी, उसके माध्यम से ही ये सारी बातें क्लियर होती है। हम आपको किसी भी धोखे में रखना नहीं चाहते, जो स्थिति है आप लोगों के सामने क्लियर है। आई होप आप लोगों का सिलेक्शन इसमें हो जाए और आप सेकेंड ग्रेड बिल्कुल इसमें पोस्ट पर आप ज्वाइन कर लें। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं, आपको हताश नहीं होना है। आगामी रीट भर्ती परीक्षा ऐसा ही है, वीडियो है, आपको इसकी तैयारी में लग जाना है, कतई हताश नहीं होना है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर लिखना ना भूलें, जिससे कि हमको और परफेक्ट आंकड़े मिल सके। जिस भी बच्चे के इस नंबर्स के आसपास है वो अपने आप को सेफ माने। अगर इससे कम भी है तो कमेंट बॉक्स में आकर हेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी आपने की है, सिलेक्शन आपका होगा, हमारा काम है आपको सिर्फ दर्पण दिखाना। इस वीडियो का कतई ये मतलब नहीं है हम आपको हताश करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि आपको हम रियलिटी से रूबरू करवा दें। इसलिए ये वीडियो है, जिसके इसके आसपास नंबर बने हो या किसी के ज्यादा भी बने हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर लिख सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से सपोर्ट और प्यार की आपको मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसी प्रकार हमारे चैनल को, हमारी इस एफर्ट्स को हमको बहुत सराहना और बहुत सहयोग देंगे। इसी के साथ मिलते हैं कल 8 सितंबर को होने जा रहा है हिंदी विषय का सेकंड ग्रेड का पेपर। हम हिंदी विषय की कट ऑफ भी कल रात को निकाल देंगे अच्छे से एनालिसिस करके, इसलिए हिंदी की कट ऑफ देखना भी ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।